आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। ये देखिए, बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो गए, वोटिंग हो गई 13 तारीख को। अब उसके नतीजे का इंतजार करना है। 23 तारीख को नतीजे की घोषणा होनी है। 3 सीट थी महागठबंधन की और 1 सीट थी एनडीए की। इस चुनाव में तो लगता है कि उपचुनाव में कुछ खेला होगा, शायद सीटिंग गेटिंग हो पाए। ये 3 सीट जो एनडीए की थी उसमें बेलागंज में खेला होगा कि इमामगंज में खेला होगा। ये चुनाव जनसुराज के लिए बड़ा इफेक्ट करने वाला चुनाव था। चारों सीट के लिए जनसुराज लड़ी थी और उसका दावा था कि जहां जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं रामगढ़ से, तो वो सीट तो वहाँ रोल नंबर 3, 4 मतलब तीसरे चौथे स्थान पर हो जाएगा राजद का। ये दावा था प्रशांत किशोर। अब उसी तरह से कैंडिडेट दिया था कुशवाहा जाति का, और फिर जनसुराज ने दिया था बेलागंज में एक मुसलमान कैंडिडेट बनाया था। तो वहाँ था कि वही राजद का जो एम बाई है उसमें 2 यादव थे, मनोरमा देवी, यही भी जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिहार विधान परिषद की, वो सदस्य रही हैं। इस बार वो चुनाव लड़ रही थी। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। उसी तरह से फिर इमामगंज में भी जीताराम मांझी की पुत्र वधू लड़ी हैं चुनाव, और वहाँ मांझी ही, राजेश मांझी कैंडिडेट थे राजद के, और वहाँ जितेंद्र पासवान थे कैंडिडेट जनसुराज के। अब ये लड़ाई तिकोनी है कि यहाँ फिर भोजपुर जिले की जो तराड़ी सीट है वहाँ भी सीट खाली वहाँ बीजेपी में और माले में सीधी लड़ाई थी कि जनसुराज इफेक्ट क्या है। अब ये देखना है कि इस चुनाव में जनसुराज कहाँ खड़ा है। जनसुराज कहीं रनर है, विनर है, या साइजेबल वोट आया है। ये चुनाव उसके भविष्य को भी तय करेगा कि वो आने वाला जो अगले साल चुनाव है उसमें कोई खेल कर पाएगा क्या जनसुराज। जनसुराज पार्टी इसी 2 अक्टूबर को बनी है और ये पहला चुनाव था जहां वो टेस्ट में उतर गई, तो उसके लिए लिटमस टेस्ट वाला ये चुनाव है। ये तो मैं बात कर रहा था अभी के 4 सीटों के लिए उपचुनाव की, लेकिन अभी आपके सामने मैं चर्चा के लिए लगे हाथ। अब देखिए, सभी को 5 दिसंबर को इसी बिहार विधान परिषद के एक तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। बिहार विधान परिषद के सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर। वो चुनाव लड़े सीतामढ़ी से जदयू के टिकट पर और जीत गए हैं, उन्होंने इस्तीफा कर दिया। अब उन्हीं की जगह उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 9 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इस चुनाव में भी विपक्ष की पूरी ताकत लग गई है। जदयू ने वहाँ अभिषेक झा को, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको उम्मीदवार दिया है, कैंडिडेट बनाया है, वो लड़ चुके हैं। और गोपी कृष्ण गुप्ता साव, गोपी कृष्ण किशन वहाँ हैं राजद के कैंडिडेट। तो ये उपचुनाव राजद के लिए भी बड़ा प्रतिष्ठा का ये चुनाव है बिहार विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र का। और फिर एक निर्दलीय राकेश कुमार सिंह, जो राकेश रोशन नाम है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी नामांकन किया है निर्दलीय लड़ने का। और इस चुनाव में मेरे भरोसे की जानकारी है कि जनस्वराज पार्टी भी कूदने को तैयार है। वे बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, दबंग जात से आते हैं, यूँ खोलकर ही कहूँ भूमिहार जात से आते हैं, और उनके सुपुत्र डॉक्टर हैं, वो इस चुनाव में कूद सकते हैं। अब वो जब तक पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाती है तो कैंडिडेट के नाम की मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सहज समझ सकते हैं कि वो कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। विधान परिषद के पूर्व सदस्य, उनके सुपुत्र डॉक्टर हैं। एक मुजफ्फरपुर में, उत्तर बिहार में एक बड़ा सियासी फैमिली है, जाना पहचाना नाम है। अब उस घर से कोई कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, तो ये चुनाव सचमुच में दिलचस्प हो गया है। 75 सीटें हैं बिहार विधान परिषद की, और वही एक सीट खाली है जिसके लिए उपचुनाव होगा। तो मुख्यमंत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। खुद देवेश चंद्र ठाकुर जो अब सांसद हो गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनके लिए भी एक परीक्षा है कि भैया वो नहीं है तो उस क्षेत्र की जनता क्या भरोसा करेगी। जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर 3 बार वो जीते, अब वो उनके इस्तीफे से खाली हुई है, तो फिर जो उनकी जगह खड़े हैं जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा, क्या उन पर लोग भरोसा करें। देखिए, बिहार विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव उपचुनाव होता है ना, ये पूरी तरह प्रबंधन का चुनाव है।
व्यक्तिगत संपर्क है। पार्टी तो सिर्फ सिंबल का काम करती है। जिस कैंडिडेट का व्यक्तिगत प्रबंधन, व्यक्तिगत मतदाताओं से लगाव, वही इसमें जीतता है। तो स्नातक क्षेत्र में तो और है कि आपको पहले वोटर बनाना है। अब तो वोटर जिन लोगों ने बनाया है अपने अपने हिसाब से, यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं और तैयारी पहले से है, या फिर चुनाव की राजनीति का, रणनीति का जिसको अनुभव है, वही इस चुनाव में कुछ कामयाब होता है। और फिर एक चर्चा सुनने को मिली कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं राकेश रोशन, अब उनको वहाँ लोजपा का जो से जुड़ाव है उनका, चिराग पासवान की पार्टी से, तो अंदरूनी सारे लोग उनके सपोर्ट में है। तो लोग चर्चा हो रही है कि जैसे विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग इफेक्ट हुआ था, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही अभियान चल रखा था और हालत हुई थी जो आपके सामने है कि जदयू जो है असेंबली में तीसरे नंबर पर आ गई थी, 42-43 सीटें जीती थी। तो इस उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही खेल होने की चर्चा है। अब चर्चा ये भी है कि कुछ विपक्ष दल के भी लोग साथ दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी राकेश रोशन को, जो राकेश कुमार सिंह है, उनको साथ दे रहे हैं। ऐसी कोई बैठक भी हो रही है। कुल मिला जुला कर अब सबों की निगाहें इस, जहां 23 नवंबर को विधानसभा की 4 सीटों के लिए नतीजे की घोषणा हुई है, वहां निगाह है, इंतजार है। अब फिर सबकी निगाहें टिक गई हैं बिहार विधान परिषद के उपचुनाव को लेकर, जो 5 दिसंबर को होगा और नतीजे की घोषणा 9 को होगा। तो कुछ जो फीडबैक मिल रहा है उससे एक चीज तो लगता है कि एनडीए में एकजुटता नहीं है। एनडीए में नॉट ऑल वेल वाली बात है। जैसे आपने देखा नहीं, इमामगंज में वहाँ जीतन मांझी की पुत्रवधू लड़ रही थी, दीपा मांझी। चिराग पासवान गए ही नहीं और वहाँ जन स्वराज ने एक जीतन पासवान को कैंडिडेट बना दिया था। तो क्या होगा वहाँ? फिर जिस तरह से जीतन राम मांझी वहाँ जीते थे, क्या उनकी पुत्रवधू पर वहाँ क्षेत्र की जनता भरोसा करेगी कि वहाँ भी कोई खेल होगा? एक जगह जहाँ है तराड़ी, वहाँ की चर्चा है कि वहाँ माले की स्थिति अपेक्षाकृत ज़्यादा भरोसे की है। वहाँ वो इस बार के चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करने की स्थिति हो रही है, या फिर सुनील पांडे के सुपुत्र विशाल प्रशांत जीतेंगे, ये कुछ चर्चा ये है। और फिर जो रामगढ़ की बात आपसे मैंने की कि रामगढ़ में भी जनसुराज ने जो उम्मीदवार बनाया कुशवाहा जाति का, उसका क्या इफेक्ट होता है। कुल मिला के यही की स्थिति अभी है जो मैंने आपको विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव के बाद और विधान परिषद के स्नातक, तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव होने हैं उसके संबंध में अपडेट जानकारी दी है। आप क्या सोचते हैं, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में क्या होगा? एनडीए में जो एकजुटता नहीं है, ऐसी चर्चा सुनने, सचमुच है क्या एकजुटता? और जन स्वराज पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो कितना कारगर होंगे? जन स्वराज पार्टी कितना कारगर होगी? आप अपना कमेंट दीजिए। न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए। धन्यवाद।